Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a motor car with its glass totally closed is parked directly under the sun. The temperature inside the car rises very high. Explain. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास ये है ग्रीन हाउस। तो यहाँ हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ दिया गया है, ये तो रिप्रेजेंट करता है सन को, और यहाँ पर हमारे पास ये जो कर्व दिखाया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ सरफेस को। तो यहाँ हम लिखते हैं ये है अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के आसपास का जो रीजन रहेगा, ये वर्टिकल रीजन जो है ये हमारा रहेगा एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो यहाँ लिखते हैं एटमॉस्फेयर है ये। अब होगा क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सन से आने वाली जो सनलाइट है, इसकी जो रेज हैं, ये अर्थ के सरफेस से टकराकर ये दोबारा चली जानी चाहिए स्पेस में। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये है स्पेस, तो ये स्पेस में चली जानी चाहिए। बट एटमॉस्फेयर में कुछ एक गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होती है ये, इसके अलावा अमोनिया प्रेजेंट होती है। ये गैसेस इस रिफ्लेक्टेड सन रेज को, जो कि अर्थ सरफेस से टकराकर वापस जा रही है स्पेस की ओर, तो इन्हें ये गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब्स reflected sun rays from earth surface and increase temperature of increase temperature of अर्थ। तो ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें पूछा गया है ए मोटर कार विथ इट्स ग्लास टोटली क्लोज्ड इज पार्क्ड डायरेक्टली अंडर द सन, द टेम्परेचर इनसाइड द कार राइजेस वेरी हाई, एक्सप्लेन। तो एक ऐसी कार यहाँ पर बताया गया है जिसके ग्लास टोटली बंद हैं, जिसके शीशे बंद हैं, और उसे डायरेक्ट सनलाइट में या सन के अंडर में पार्क कर दिया गया है, धूप में उसे पार्क कर दिया गया है। तो उसके अंदर का टेम्परेचर, कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या रहता है? इसका रीजन ये रहेगा कि सनलाइट तो एंटर कर रही है उस कार के अंदर, सन की रेज एंटर करती हैं, बट हीट जो वहां प्रोड्यूस होती है वो बाहर नहीं आ पाती, जिससे कि जो कार है उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा द सनलाइट एंटर्स और पास थ्रू द ग्लास। तो यहां हम लिखेंगे द सनलाइट पास थ्रू द ग्लास। तो ग्लास के थ्रू सनलाइट एंटर करती है एंड एंड heat the interior of the car, और कार के इंटीरियर को हीट करेगी। द रेडिएशन एमिटेड बाय, तो आगे की ओर आंसर रहेगा हमारा द रेडिएशन emitted by internal parts of the car, internal parts of the car cannot pass out
कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लास, या फिर हम कह सकते हैं ऑफ द ग्लास, so the heat trapped inside raises, तो यहाँ हम लिखेंगे raises temperature raises temperature of the the इंटीरियर, तो ये इंटीरियर के टेम्परेचर को राइज कर देता है। तो इसका मेन रीजन रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, ए मोटर कार विद इट्स ग्लास टोटली क्लोज्ड इज पार्क्ड डायरेक्टली अंडर द सन, द टेम्परेचर इनसाइड द कार राइजेज वेरी हाई, एक्सप्लेन। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, द सनलाइट पास थ्रू द glass and heat the interior of the car. The radiation emitted by internal parts of the car cannot pass out of the glass, so the heat trapped inside raises temperature of the interior. Hope you understood it well. All the best. Thank you.